Good morning students. Today I am going to start chapter 20 Farming brings prosperity. कि फार्मिंग जो है, खेती जो है वो क्या लेकर आती है? खुशहाली, समृद्धि. In the beginning of the chapter, a person named Chhagan Ram who had written letter to his Mamaji, and in this letter he has told about the farming in his own village. तो वो बताता है कि इस बार बारिश जो है वो काफ़ी अच्छी हुई है. And due to good rain, they have sown some seeds. सोन का मतलब होता है कि बीजों को उगाना, जमीन में डालना. सो द मीनिंग ऑफ सोन कि बीजों को उगाना. What type of seeds they have sown? Green gram मतलब मूंग and mote seeds. These are brown in color and both are the examples of pulses. ये जो सीड्स थे वो कहाँ से आए? दीज वर कंजर्व सिंस लास्ट ईयर, कि पिछले साल जो उनकी क्रॉप थी उसी में से इन्होंने ये कंजर्व करके रखे थे, सेव करके रखे थे. द सवानिया फार्म वॉज सोल्ड फॉर 5 hours. सवानिया फार्म इज़ द नेम ऑफ अ फार्म, कि उसमें उन्होंने 5 घंटे तक उसको ये किया, बीजों को लगाए. और व्हाट टाइप ऑफ सीड्स दे हैव सोन ओवर देयर? पर्ल, मिलेट, सेसमी एंड क्लस्टर बीन्स. तिल लगाया, ग्वारफली लगाई एंड मिलेट दे हैव सोन ओवर देयर. अब ये सीड वो कहाँ से लेकर आए? सम ऑफ द सीड्स दे ब्रॉट फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अ टाइप ऑफ स्टोर दैट इज़ इन द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, और वहाँ पे हमें रीजनेबल रेट पर सीड्स अवेलेबल हो जाते हैं. एंड सम ऑफ द सीड्स लाइक मिलेट एंड क्लस्टर बीन्स दे ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट. तो इस पैराग्राफ में ये बताया है कि जो सीड्स उन्होंने उगाए हैं वो कहाँ से लाए. सम दे हैव कंजर्व फ्रॉम लास्ट ईयर, सम दे गॉट फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड सम दे ब्रॉट फ्रॉम मार्केट. नाउ क्रॉप्स अपीयर टू बी गुड, मीन्स अच्छे से वो ग्रो हो रही है. उन्होंने वीडिंग भी कर दी है. वन मोर टर्म इज शोन हियर, वीडिंग. वीडिंग का मतलब होता है कि जो प्लांट हम ग्रो करते हैं उनके साथ में जो दूसरे अननेसेसरी प्लांट ग्रो हो जाते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, उनको हटाना. सो दीज प्लांट्स आर कॉल्ड वीड, और उनको हटाने के प्रोसेस को वीडिंग कहते हैं. तो वो प्रोसेस भी उन्होंने कर दिया है. एंड वी हैव स्टार्टेड टू लिव इन आवर धानी. धानी इज़ अ स्मॉल हाउस जो हम हमारे खेत पे ही बनाते हैं, और वो उसी में उन्होंने रहना शुरू कर दिया है. क्यों उन्होंने वहाँ पर रहना शुरू कर दिया? टू टेक केयर ऑफ क्रॉप्स. एंड विद दैट दे हैव प्लेस अ स्केयर क्रो ऑल्सो. ऑल ऑफ यू नो द मीनिंग ऑफ स्केयर क्रो. इट्स अ काइंड ऑफ स्टेचू यू कैन से, कि स्टिक के बेस पर दे पुट एन अर्थन पॉट, मटका रख देते हैं, उसको एक ड्रेस पहना देते हैं. सो व्हेन बर्ड्स और एनिमल्स दे ऑब्जर्व इट फ्रॉम फार, दे सी इट सीम्स लाइक अ पर्सन. तो वो बर्ड्स और जो एनिमल्स है दे डोंट एंटर इनटू द फार्म. So these animals, they don't enter into that, or they scared from this. And that person has told that my mother has requested you to visit us at the time of harvesting of crops. हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि जब क्रॉप्स पक जाएगी, पूरी मैच्योर हो जाएगी, तो तब आप ज़रूर आइएगा. बिकॉज इन आवर कंट्री सो मेनी फेस्टिवल्स दैट आर बेस्ड ऑन हार्वेस्टिंग of crops that we will discuss in the next part. Agriculture implements. In farming, so many equipments are used from the beginning till the end. These are manufactured in villages by carpenters and blacksmith. जैसे प्लोइंग होती, द फर्स्ट प्रोसेस इज प्लोइंग, जिसमें हम मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं, खोदते हैं. दिस इज़ डन बाय अ प्लो. सिकल यूज़ होता है. काफ़ी सारे ऐसे इक्विपमेंट यूज़ होते हैं जो मॉडर्न मेथड से, उनमें ये सारा काम मशीन से होता है. नाउअडेज वी आर यूजिंग मशीन्स एट लार्ज स्केल. अदरवाइज छोटे लेवल पे ये काम छोटे छोटे इक्विपमेंट से होता है, और उन इक्विपमेंट को हमें हाथ से चलाना पड़ता है. एंड हु मेड दीज इक्विपमेंट्स इन द विलेज? कारपेंटर्स एंड ब्लैकस्मिथ. ब्लैकस्मिथ का मतलब होता है जो लोहे से रिलेटेड काम करता है, लोहार जिसको बोलते हैं. On the next page some equipments are shown.
लाइक इन द फर्स्ट पिक्चर ट्रैक्टर इज डूइंग दिस. ट्रैक्टर में पीछे मशीन्स लग जाती है जिसकी हेल्प से प्लोइंग सोइंग सब कुछ हो जाता है. दिस मैन इज डूइंग प्लोइंग with the help of ox and plow. These persons, they are cutting crops with the help of some equipment. ये लोग भी हाथ से मैन्युअली they are working here. This boy is doing irrigation, means पौधों को पानी पिला रहा है. These all come in the agriculture practices. Like on Chhaganam's farm, the plowing of the field is done with the help of a tractor and seeds are sown. तो प्लोइंग जो है वो किससे की है? ट्रैक्टर से. ये होता है एनिमल्स के थ्रू प्लोइंग करना. व्हेन सच काइंड ऑफ बिग मशीन इज प्लेस्ड एट द बैक ऑफ ट्रैक्टर, वो ट्रैक्टर जब चलता है तो खेत की जो प्लोइंग होती है दैट इज़ ऑटोमेटिकली डन. तो वो कम टाइम लेती है और ज़्यादा एरिया को प्लो कर देती है. एंड सीड्स आर ऑल्सो सोन देयर. काफ़ी जगह पे आज भी एनिमल्स का यूज़ होता है और जो बड़े स्केल पे फार्मिंग होती है उसमें मशीन्स का यूज़ होता है. वंस सीड्स आर सोन, आफ्टर दैट फर्टिलाइजर्स आर नेसेसरी टू ऐड. फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? दीज आर मटीरियल्स दैट गिव्स न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट, कि जिनसे प्लांट्स को अपना न्यूट्रिएंट्स मिलता है. दीज आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज़ द नेचुरल वन जिसको हम मैन्योर भी बोलते हैं, और दूसरा केमिकल फर्टिलाइज़र्स. ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं जैसे यूरिया, DAP, दीज विल इंक्रीज़ द यील्ड. मतलब क्रॉप की जो ग्रोथ है वो काफ़ी फास्ट होगी, लेकिन प्लांट्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है, और जब हम इनको लगातार यूज़ करते हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है. And if the effect will be on our body, we can get headache, some skin diseases, stomach related problems and restlessness will be there. इन्हीं के साथ हमें पेस्टिसाइड्स भी यूज़ करने पड़ते हैं. What are pesticides? These are chemicals that will kill germs. कई बार काफ़ी तरह के इन्फेक्शंस हो जाते हैं, लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन टू द प्लांट्स. उनको कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करते हैं. नाउ हाउ टू प्रिपेयर मैन्योर. व्हाट इज़ मैन्योर एग्जैक्टली? इट इज़ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र. तो ये जो भी मटेरियल डीकम्पोज हो सकते हैं, लाइक ड्राई लीव्स, branches of trees, peeling of fruits and vegetables, or cow dung, etc. So such kind of materials, they are kept in a pit and then cover it with a layer of soil. After 15 to 20 days or around a month, these will decompose and will convert into manure, and this manure is actually good for plant.